सजेगा, जश्न मनेगा। जोश से हम खेलेंगे, हार को भी झेलेंगे, देखेगा सारा जमाना। अब तक बनी दिल में उमंग, अब तक हम हैं हिम्मत के संग, अब तक जिंदा अपनी लगन, अब तक, अब तक, अब तक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हजरात, मेला सज चुका है, जश्न भी अब मनाना शुरू कर दिया है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान की मेज़बानी में पाकिस्तान और श्रीलंका में जारी है। आज टूर्नामेंट में आराम का दिन रखा गया है और कल खेले गए मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी भी हासिल की थी। बिल्कुल, एशिया कप का सबसे बड़ा मार्का कल दो रिवायती हरीफ टीमों पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैनेडी में खेला जाएगा। एशिया कप के हवाले से खुसूसी नशरियात जुनून अब तक लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। मैं हूं नाज़मीन और मैं हूं राव बासित अली। हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं अब तक न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर उबैद अबान और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उबैद से। उबैद, एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे आपको भी इस शो में। बहुत ही मज़ेदार किस्म का खेल जारी है, सनसनी मुकाबला होने जा रहा है कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान। एशिया कप का जो सबसे बड़ा मुकाबला होगा वो कल होगा। तो क्या देखते हैं आप, मौसम की मुदाखलत के हवाले से तमाम तर तैयारी है? मौसम का इम्पैक्ट रहेगा? कौन जीतेगा कौन हारेगा? टॉस का कोई अमल दखल नज़र आता है? कल का मैच जो है वो बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है और न सिर्फ श्रीलंका में लोगों को बल्कि दुनिया भर में बशमूल पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया में जहां कहीं भी क्रिकेट को देखने वाले मौजूद हैं वो बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो उसको देखा जाए, क्योंकि दोनों के दरमियान बहुत ज़बरदस्त और कांटेदार मुकाबला होता है। पिछले मुकाबले भी जितने हुए हैं तो उसमें हमने देखा कि दोनों टीमों की तरफ से बहुत ज़्यादा जान मारी जाती है। तमाम खिलाड़ी इसमें अपना पूरा जोर लगाते हैं जीत के लिए। तो इस मैच में भी इसी तरह की तवक्को है कि दोनों टीमें बहुत अच्छी फॉर्म में भी हैं और पाकिस्तान भी जीतता हुआ आ रहा है, तो एक अच्छा मुकाबला देखने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर मौसम ने इजाज़त दी, क्योंकि इत्तलात यही है कि आज भी कैंडी में बारिश हुई है और वक्फे वक्फे से इस वक्त भी वहाँ जो हमारे दोस्त मौजूद हैं कुछ वहाँ पर रब्ता हुआ है तो पता यही चला है कि आज भी जो है वो बारिश चल रही है। टीम का प्रैक्टिस सेशन जो है वो भी मुतासिर हुआ है बारिश की वजह से, क्योंकि इंडोर प्रैक्टिस की सहूलत वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो खिलाड़ी जो है वो इस वक्त भी प्रैक्टिस सेशन की तरफ जाने की बजाय अपने होटल में जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ ज़रूर मुतासिर कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान टीम यहाँ से मैच खेलने के बाद जो है वो वहाँ पर पहुँची है और काफ़ी उन्होंने ट्रैवल भी किया, क्योंकि यहाँ से चार्टर्ड फ़्लाइट के ज़रिए मुल्तान से कोलंबो पहुँचे, फिर वो बाई रोड कोलंबो से कैंडी गए। तकरीबन 3 से 4 घंटे का ट्रैवल है बाई रोड। तो उसके बाद काफ़ी थके हुए थे खिलाड़ी। आज प्रैक्टिस सेशन था और उसका भी उन्हें मौका नहीं मिला। तो ये एक मेरे ख्याल में चीज़ जो है वो असर हो सकती है। लेकिन कल अगर मैच होता है तो पाकिस्तान टीम उसके लिए पूरी तरह तैयार है। जैसे शाहीन अफरीदी का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि तमाम खिलाड़ी जो है वो पूरी तरह ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हैं, कि वो मुकम्मल फ़िट हैं और बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे हैं भारत के ख़िलाफ़ मैच का। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मुकाबला ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि मौसम भी इसी तरह इजाज़त दे। तो बिल्कुल बासित, हम भी शिद्दत से इस मैच का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बुशरा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर कल के मैच में बारिश होती है तो शायकीन के लिए कितना बड़ा धचका होगा जो पाक भारत सनसनीखेज़ मैचों के देखने के लिए बेताब हो रहे हैं? क्या कहेंगी आप? बिल्कुल जी, एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, जब भी ऐसी बड़ी सीरीज़ होती हैं और तो शायकीन क्रिकेट की जो नज़र होती है वो पाक इंडिया के टाकरे पर होती है। और ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया की अवाम इसको पसंद करते हैं, बल्कि दुनिया भर में जो है वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और हम देखते हैं कि सबसे पहले इस मैच की ही टिकट जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। धड़ाधड़ इसकी फ़रोख्त के लिए जो है वो लाइनें लग जाती हैं। और अगर आपने जहाँ तक बात की कि धचका कितना बड़ा लग सकता है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा जोश और जज्बा हो अवाम के अंदर, इस चीज को बिना सोचे कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, बस एक दिलचस्प टाकरा देखना है। और वाकई ऐसा होता है कि दिलचस्प टाकरा हमेशा से पाक इंडिया के मुकाबलों का रहा है। तो तैयारियां तो ये, मैं अगर सिर्फ इस्लामाबाद की बात करूं यहाँ की, तो तैयारियां ऐसी हैं कि बड़ी स्क्रीन का भी इंतजाम किया जा रहा है कि ये टाकरा जो है वो हमने देखना है बड़ी स्क्रीन पर। वीकेंड भी ऊपर से है और ये बड़ा ब्लेसिंग होता है कि जब भी पाक इंडिया के टाकरे हुए हैं तो मेजोरिटी वीकेंड आ जाता है।
तो जो कि वीकेंड का मजा दोबारा कर देता है। तो मेरे ख्याल में यही दुआएं की जा रही हैं कि कल रिजल्ट जो भी हो, क्या हार जीत को साइड पे रखकर एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी हमें देखने को मिले, क्योंकि इसका बड़ी शिद्दत से इंतजार किया गया है। और ऐसा ही लग रहा था कि एशिया कप अगर हो रहा है तो उसमें सिर्फ पाक इंडिया का ही टाकरा है। तो लेट्स सी, बारिश की भी कल प्रिडिक्शन है, तो होप सो कि शायद कुछ गर्म हो जाए और कल बारिश ना हो और हम ये मैच एंजॉय करें। लेकिन अगर बुशरा बारिश हो गई ना तो मैच तो मजा नहीं आएगा। जो तैयारियां करके हम बैठे हुए हैं वो तमाम तर तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी, ऊपर से सिर्फ एक एक पॉइंट मिलेगा। तो आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान को इसका फायदा है? यही सवाल हम आपसे भी करेंगे, क्या कहते हैं उबैद? जी बिल्कुल, पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का ये वाहिद मैच है मेरे ख्याल में जो कि पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकता है। इंडिया के खिलाफ हमारे जब भी मैचेस हुए हैं तो ये असल में नर्व का गेम होता है। जो भी प्लेयर, जो भी टीम जो है वो प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, जो नर्व को काबू में कर सके, तो वो इस मैच में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है और वही टीम जीतती है। तो मेरे ख्याल में जो पिछले हमारे कुछ मुकाबले हुए हैं तो उसमें हमें काफ़ी टफ टाइम मिला है इंडिया की तरफ से। तो ये इस मैच में अगर पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिलता है तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग होगी। ठीक है उबैद, कंटिन्यू करेंगे यही वाला सवाल आपसे दोबारा। हमें कहा जा रहा है एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बिल्कुल, देखते रहिए अब तक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जाबाज अब तक, और बात हो रही है कल की सनसनीखेज मुकाबले के हवाले से, यानी कि पाकिस्तान और भारत का जो टाकरा कल होने वाला है उस हवाले से हम लोग बात करें। हमारे पास पैनल में मौजूद है उबैद आवान और बुशरा गुल। तो बुशरा, मैं आपसे ही सवाल करना चाहूँगी कि विकेट के बारे में क्या इतलात है? पाक भारत मैच में पिच कैसी होगी, टॉस का किरदार कितना अहम होगा और पहले बैटिंग करने वाली टीम को कितना फ़ायदा हो सकता है? आई थिंक सो बुशरा तक आवाज नहीं जा रही है, तो यही सवाल हम जो है उबैद से कर लेते हैं। उबैद, आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं? तो विकेट का रवैया बिल्कुल देखा जाएगा, क्योंकि अगर बारिश होती है और वेदर जिस तरह का वहाँ पर हो रहा है तो ऐसे वेदर के अंदर जो है वो बॉलर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो मेरे ख्याल में टॉस का किरदार भी यहाँ पर बहुत अहम होगा। लेकिन देखना होगा कि पहले जो टीम बैटिंग करेगी, मेरे ख्याल में कैंडी की जिस तरह जो पाले किले स्टेडियम है उसकी जो माजी की परफॉर्मेंस है या उसके जो रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो जो टीम पहले बैटिंग करती है यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांटेज हासिल होता है। और मेरे ख्याल में बॉलर्स जो है वो यहाँ पर किरदार उनका भरपूर होगा। अगर स्कोर बोर्ड पर पहले स्कोर बड़ा लग गया तो फिर जो है वो टीम, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है और बड़ा स्कोर बना लिया तो फिर पाकिस्तान के पास ऐसे बॉलर्स ज़रूर मौजूद हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, नवाज़, शादाब खान। ये वो बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान का जो भी किसी भी बैटिंग अटैक को जो है वो मुश्किलात में डाल सकता है। तो मेरे ख्याल में पहले जो टीम बैटिंग करेगी और बड़ा स्कोर बनाएगी तो फिर उसको यहाँ पर ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है। अच्छा उबैद, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान अब तक तो जो है वो नंबर 1 कहला रहा है वर्ल्ड में, तो अच्छी फॉर्म में भी नज़र आ रहा है, जो कि करंट सिचुएशन है। श्रीलंका को हराया, अफगानिस्तान को हराया, नेपाल को हराया। क्या समझते हैं, भारत के खिलाफ जीत का ये मोमेंटम बरकरार रहेगा? देखिए बासित, अगर हम बात करें श्रीलंका, अफगानिस्तान और नेपाल की, तो ये उस टक्कर की, उस लेवल की टीम नहीं है जो कि इंडिया की है। इंडिया जो है वो इस वक्त टॉप 3 टीम्स के अंदर है और बाकी जो टीमें जिनके हमने जिक्र किया या जिनके खिलाफ हमने हालिया क्रिकेट खेली है तो वो पाकिस्तान से काफ़ी लो रैंक हैं। तो पाकिस्तान ने ठीक है अपने स्ट्रेंथ को ज़रूर चेक किया है, कामयाबियां ज़रूर हासिल की हैं, लेकिन असल इम्तिहान जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ मैच में होगा। और इंडिया के ख़िलाफ़ मैच जो है वो किसी भी तरह से क्रिकेटिंग से देख लें या आप शायकीन के लिहाज से देख लें तो काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है खिलाड़ियों के लिए भी और शायकीन के लिए भी। तो यहाँ पर प्रेशर गेम होता है और माजी में भी हमने देखा कि प्रेशर जो टीम हैंडल करती है तो वो यहाँ पर बहुत चांसेस होते हैं कि कामयाबी हासिल करे। तो मेरे ख्याल में पिछली कामयाबियाँ जो है वो उस दिन काम नहीं आती, उस दिन वो टीम काम आती है, उस दिन वो टीम जीतती है जो उस दिन अच्छी क्रिकेट खेलती है, अच्छी बैटिंग करे, अच्छी बॉलिंग करे। बाबर आजम को कप्तानी में अपने अच्छे डिसीजन लेने होंगे, बर वक्त डिसीजन लेने होंगे, क्योंकि 50 ओवर्स की लंबी क्रिकेट है तो यहाँ पर कप्तानी का भी बहुत बड़ा किरदार होगा।
बिल्कुल बुशरा, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, पाकिस्तान और भारत की टीमों का जायजा लिया जाए तो बैटिंग में कौन सी टीम जो है वो मजबूत दिखाई देती है आपको? कहा जाता है कि पाक इंडिया का जो टाकरा होता है उसमें अगर ये मवाजना किया जाए तो बैटिंग वर्सेस बॉलिंग जो है वो टाकरा होता है। नो डाउट इंडिया की बैटिंग अच्छी है और हमारी बॉलिंग जो है वो इस टाइम टॉप वर्ल्ड क्लास में हमारे बॉलर्स आते हैं और बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर भी रहे हैं। और इसके साथ साथ बैटिंग को अगर हम देखें तो बैटिंग में भी काफ़ी जो है वो इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। प्लेयर्स जो है वो अपनी गलतियों को पकड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल हमें काम करने की ज़रूरत है। और स्टिल मैं वही कहूँगी, बैट से भी इत्तफाक करूँगी कि ये नर्व्स की गेम होगी और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स रखकर इंजॉय करें इस गेम को खिलाड़ी, चूँकि जाहिर सी बात है बड़ा मैच है, बड़ा टाकरा है और पाक इंडिया का मैच जब होता है, जिस सीरीज में होता है तो उसको बड़ा ही तसव्वुर है। तो जब आप मैदान में आए तो पिछले रिकॉर्ड्स को साइड पे रखें कि आप क्या करते रहे हैं और किस तरह की परफॉर्मेंस देते आए हैं। मौजूदा आप अच्छी हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरें और एक अच्छी परफॉर्मेंस दें और रिलैक्स होकर जितना खेलेंगे उतनी ही आपकी गेम में इम्प्रूवमेंट आएगी और उतनी ही ज़्यादा आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं बुशरा, जैसे कि प्रेशर जो है ये डील करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान टीम के लिए, कैप्टन समेत तमाम तर डिसीजंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उबैद, आप क्या समझते हैं कि कुछ रिलायबल बैट्समैन उनके पास भी हैं, तो क्या हमारे पास ऐसे रिलायबल बैट्समैन और बॉलर्स हैं जो उनको टफ टाइम दें? देखिए, फ़खर जमान के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े मैच का प्लेयर है। हालिया परफॉर्मेंस अगर देखें तो हमें ज़रूर उसके ऊपर तशवीश है कि जितने मैचेस उन्होंने हालिया खेले हैं, 5-10 मैचेस पिछले जो है उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो फ़खर जमान की परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन बड़े मैचों में हमेशा उसने परफॉर्म किया। अगर हम देखें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2017 में, तो उसमें फ़ाइनल में आकर उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। इसी तरह बाकी और कई मौके भी ऐसे हैं जहां उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रखी हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया के ख़िलाफ़ मैच एक ऐसा मौका है जहां पर उसे एक बार फिर अपनी परफॉर्मेंस को दोबारा से दोहराने की ज़रूरत है। उसके अलावा इमामुल हक जो है वो भी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। बाबर आजम ने सेंचुरी की, 151 रन बनाए नेपाल के ख़िलाफ़ मुल्तान में। उसके अलावा इफ्तिखार हैं, शादाब हैं, फिर नीचे आकर नवाज़, जिस तरह उन्होंने पहले इंडिया के ख़िलाफ़ बैटिंग की थी वो बड़ी अच्छी रही थी। तो मेरे ख्याल में बैट्समैन हमारे पास हैं, लेकिन बैट्समैनों को अगर थोड़ा सा टोटल उन्होंने अच्छा बना लिया तो फिर बॉलर हमारे पास ऐसे मौजूद हैं जो कि स्कोर को डिफेंड कर सकते हैं। आप देख लें शाहीन शाह अफरीदी, जिसने बहुत दफ़ा इंडिया को जो है वो मुश्किलात में डाला। 2021 का T20 वर्ल्ड कप देख लें तो वहाँ पहले ओवर्स में शाहीन शाह अफरीदी ने अपना प्रेशर बढ़ाया। नसीम शाह को देख लें, उनके ये जो दोनों बॉलर्स हैं इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा है इंडिया के ऊपर और अभी भी है। आप इंडियन मीडिया को देख लें, वहाँ पर जितनी डिस्कशन चल रही हैं तो उसमें भी यही बात हो रही है कि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ये दोनों ख़तरनाक साबित हो सकते हैं और नो डाउट इन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस भी दी है। तो मेरे ख्याल में इनसे तवक्को रखनी चाहिए कि ये एक बार फिर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और बॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान को ये मैच जितवा सकते हैं। ठीक है उबैद, आपने तो बता दें कि कौन से बॉलर्स जो हैं वो ज़बरदस्त है पाकिस्तान के पास। बुशरा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या पाकिस्तान के पास ऐसे बॉलर्स मौजूद हैं जो भारत को बैटिंग लाइन के आगे बांध सकें और भारत को बड़ा स्कोर ना बनाने दें? बिल्कुल ऐसा ही है और मैं भी उन नामों में नसीम शाह का और शाहीन शाह अफरीदी का नाम लेना चाहूँगी, हारिस का भी नाम लेना चाहूँगी कि जो जिनकी फास्ट बॉलिंग अटैक जो है टॉप वर्ल्ड बॉलर्स में शामिल होती है और बड़ी ज़बरदस्त उनके तरीके से वो अटैक करते हैं। और अगर देखें तो 90 माइल्स के हिसाब से बॉलिंग अटैक है हमारे पास और हमने माजी में भी अगर हम इससे पहले की सिचुएशन देखें तो काफ़ी जो है वो इंडिया के बैट्समैन को तंग करते रहे हैं। KL राहुल की ही मिसाल हम लेंगे कि किस तरीके से उन्होंने लास्ट में उनकी विकेट ली और बड़े अच्छे तरीके से उनके टॉप के बैट्समैन को किस तरीके से उन्होंने आउट किया। और अब जो हमने देखना है, चूँकि बयानात भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं विराट कोहली को लेकर, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते ठीक है हमारे बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पास भी स्क्वाड बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा है।
विराट कोहली जो है वो खतरा साबित हो सकते हैं। तो हमारे इन बॉलर्स को जो है एक अच्छी प्लानिंग के साथ जाना होगा मैदान में। और लेकिन विराट कोहली हैं तो बेहतरीन, लेकिन विराट कोहली ने अपनी टीम को भी तो खबरदार किया है। वो भी कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान के बॉलर्स से होशियार हैं, तैयार हैं इस चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आप विराट कोहली की एक मिसाल में देना चाहूंगी, जब बांग्लादेश में एशिया कप हुआ था तो वो वाहिद बैट्समैन थे इंडिया के जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और फतह दिलाई थी। 183 की इनिंग्स उन्होंने खेली थी और उसमें उस इनिंग्स ने जो है ना सिर्फ अपनी टीम को जितवाया था बल्कि विराट कोहली का भी एक अच्छा जो है वो रिकॉर्ड बना था। तो मेरे ख्याल में इस तरह का अगर कोई एक भी बैट्समैन चल जाए तो वो खतरे की अलामत होती है। तो हमें भी रिलैक्स नहीं होना। ठीक है, इंडिया के विराट कोहली हो या कोई भी हो, वो बयानात तो दे रहे हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने भी वर्कआउट करना है। हमारी टीम भी बड़ी अच्छी टीम है, लेकिन हमें भी एक एक प्लेयर के अगेंस्ट तैयारी करनी है, क्योंकि क्रिकेट ऑन द डे गेम है। किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्लेयर आपको सरप्राइज दे सकता है। तो बस रिलैक्स नहीं होना है, बड़े मैदान में उतरे, एंजॉय करें गेम को, प्रेशर ना लें। लेकिन यह है कि जीत के लिए अपने माइंड में रख कर आए कि हर प्लेयर ने जीत के लिए खेलना है और पाकिस्तान की जीत के लिए। ठीक है उबैद, आप बताएं, आप क्या समझते हैं कि विराट कोहली का बयान को किस तरह से लेना चाहिए? वो खबरदार कर रहे हैं अपनी टीम को, या ये पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है? क्योंकि रोब जितना उन पर है पाकिस्तानी बॉलर्स का, उतना ही पाकिस्तानी टीम पर भी प्रेशर हमेशा से रहता है। देखिए, विराट कोहली ही वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। और हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म रहे। ख़ास तौर से अगर बात करें जो पिछला एशिया कप हुआ तो उससे पहले विराट कोहली जो है वो टेस्ट और वनडे में, T20 में इवन के कोई बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दिखा पा रहे थे। इवन उन्हें कोई सेंचुरी की हुए काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन जब वो एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ आए थे तो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और मैच जितवाया था इंडिया को। तो विराट कोहली ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। जैसा अभी बुशरा ने बताया कि बांग्लादेश में जो मैच था उसमें भी 183 की इनिंग खेली विराट ने और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, अपनी टीम को जितवाया था। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है वो विराट कोहली से है कि वो अगर विकेट पर रुक गए तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। दूसरे जितने भी उनके बैट्समैन हैं, चाहे KL राहुल को ले लें, शुभमान गिल है, या दूसरे जितने बैट्समैन हैं, उनको पाकिस्तान के बॉलर्स पकड़ सकते हैं। लेकिन विराट कोहली तजर्बाकार हैं, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है उन्होंने, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा खेला हुआ है और उन्हें पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच का जो प्रेशर है उसे किस तरह से हैंडल करना है और दूसरे खिलाड़ियों को किस तरह से लेकर चलना है। तो वो कप्तान रहे काफ़ी अर्सा इंडिया के। तो मेरे ख्याल में मुझे ज़ाती तौर पर यह फील हो रहा है कि विराट कोहली अगर पाकिस्तान के खिलाफ मैच में डट गए, अगर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई तो फिर पाकिस्तान के लिए ख़तरा हो सकता है। ठीक है बुशरा, बताइएगा कि शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस के हवाले से भारतीय मीडिया में कुछ सवालात भी उठाए जा रहे हैं, क्या इतलात है कि ऐसी कोई सूरत हाल है भी या नहीं? बिल्कुल जी, और जब भी ऐसा पाक इंडिया का टाकरा होने वाला होता है तो इस तरह की बातें सामने आ रही होती हैं। तो बिल्कुल भी हमारे जो है वो PCB में बात भी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। शाहीन शाह जो है वो फिट है मुकम्मल तौर पर और इंशाल्लाह वो कल का मैच भी खेलेंगे। और प्रोपेगेंडे हैं, इस पे कान धरने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि प्रॉपर फॉर्म में भी हैं शाहीन शाह अफरीदी, और जिस तरीके से उन्होंने अभी लास्ट में भी हमने देखा अफगानिस्तान के खिलाफ भी जो है वो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अभी भी स्टिल वो अच्छे चल रहे हैं। तो इस तरह की कोई भी बात नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हैं या वो कल के मैच में नहीं होंगे। तो बहरहाल शाहीन शाह अफरीदी के अलावा भी मैं कहूँगी कि तमाम बॉलर्स को जो है वो अच्छी प्रिपरेशन के साथ आना होगा। बॉलर्स के साथ साथ बैटिंग लाइन की भी मैं बात करूँगी कि बैटिंग लाइन भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बिलफर्ज अगर आपको सेकंड इनिंग्स अगर खेलनी है तो मेरे ख्याल में आप फिर जाहिर सी बात है आपको अगर चेजिंग की तरफ जाना है तो हमारे बैट्समैन को भी तगड़ी तैयारी करनी चाहिए। बॉलर्स तो हमारा अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट ज़रूर रहें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, क्योंकि बयानात भी आते हैं सोशल मीडिया पर, ऐसी चीज़ें पहले से शुरू हो जाती हैं। जब जब पाक इंडिया का टाकरा हुआ है तो ये सोशल मीडिया पर जो है इस तरह की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। तो उनको हौसले में रहने दें, क्योंकि वो खुद को हौसला दे रहे हैं कि फलाना प्लेयर नहीं होगा, क्योंकि शाहीन शाह से उनको बड़ा खतरा है।
और होना भी चाहिए। तो लेट्स सी कल का मैच इंशाल्लाह उम्मीद है कि बड़े अच्छे तरीके से होगा और पाकिस्तान विन करेगा। बिल्कुल, कल का मैच उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से होगा। अभी हमें कहा जा रहा है कि ब्रेक लेने वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। देखते रहिए जाबाज अब तक। जून अब तक में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहेंगे। आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की और भारत की, जो कल होने जा रहा है मैच, सनसनीखेज मैच होगा। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं बुशरा इस्लामाबाद से, जबकि उबैद अबान ने हमें कराची से ज्वाइन किया है। हम बात कर लेते हैं बुशरा से। बुशरा, आप बताइएगा, पाकिस्तान टीम इस वक्त ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 भी है। क्या इस बात का खिलाड़ियों पर कोई इजाफी प्रेशर होगा? क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि बड़ी टीम के सामने पाकिस्तान टीम पर प्रेशर का बड़ा अमल दखल होता है, हार जीत में परफॉर्मेंस बहुत मुतासिर दिखाई देती है। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि आपको अपने रिकॉर्ड्स को साइड पर रख कर जो है वो मैदान में उतरना चाहिए कि इससे पहले आप क्या कर चुके हैं। ठीक है, अगर फिर भी आप माइंड में रख रहे हैं तो पॉजिटिव लेकर चलें, ना कि आप नेगेटिव सोचें या कोई डर या खौफ लेके आप मैदान में उतरें खिलाड़ी कि हमारी तो ये रैंकिंग है और खुदा ना ख्वास्ता हम कहीं पर जो है वो ये मैच लूज ना कर जाएं। तो आप जितने पॉजिटिव रहेंगे, जीत का जितना सोचेंगे और मौजूदा परफॉर्मेंस का जितना आप सोचेंगे, आप उतनी ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। तो मैं यही कहूँगी कि खिलाड़ियों को पुरानी तमाम कारकर्दगी को, चाहे अच्छा खेले बुरा खेले, जैसे भी रिकॉर्ड्स बनाए उनको साइड पर रख कर कल के दिन जो गेम है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। हमारा कैप्टन जो है उसको कल के दिन के हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए कि उसकी क्या क्या ऑन सिचुएशन के मुताबिक जो है वो प्लानिंग्स होनी चाहिए। फील्डिंग किस तरीके से लगानी है, कहाँ कहाँ पे कौन से बॉलर्स को यूज़ करना है, और इसके अलावा बैटिंग में किस तरीके से परफॉर्मेंस देनी है, पावर प्ले का कैसे यूटिलाइज करना है, डेप्थ ओवर में कैसे यूटिलाइज करना है। ये जितनी प्लानिंग्स अच्छी होंगी उतना ही अच्छी परफॉर्मेंस होगी। और मैं साथ में ये भी कहूँगी कि चूँकि हमारी मैनेजमेंट में मिकी ऑर्थर भी मौजूद है, जिनकी क़यादत में हमने जो है वो चैंपियन ट्रॉफी भी जीती है, तो मेरे ख्याल में एक इस दफ़ा भी उनकी अच्छी हिकमत अमली होगी, क्योंकि मैनेजमेंट में वो शामिल हैं। तो अच्छी जो है वो उन्होंने ट्रिक्स दी होंगी खिलाड़ियों को। तो कल के दिन के हिसाब से नया दिन है, नई गेम है, तो उस हवाले से आप चलें और पॉजिटिव अपने माइंड को जितना रखेंगे उतनी ही आपकी परफॉर्मेंस भी तमाम खिलाड़ियों की अच्छी होगी। बिल्कुल, कमिंग बैक टू यू उबैद, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कल बहुत ही हाई इंटेंसिटी मैच होने जा रहा है, तो पाकिस्तान और भारत के मैच में खिलाड़ियों पर कारकर्दगी दिखाने का कभी जो है, जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है वो हीरो बन जाता है, और जो ख़राब परफॉर्मेंस दिखाता है तो वो शायकीन की तरफ से उसको बहुत बुरा भी कहा जाता है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये चीज़ ज़रूर खिलाड़ियों के जहन में होती है और इसी को सामने रखते हुए तमाम खिलाड़ी कोशिश करते हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं, ताकि न सिर्फ ये कि उनका अपना रिकॉर्ड बेहतर हो बल्कि टीम के भी काम आए और इस चीज़ का जो है वो सबको फ़ायदा हो। क्योंकि जो खिलाड़ी ऐसे प्रेशर मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो वो आगे चलकर उसको बहुत ज़्यादा अच्छा रिवार्ड भी मिलता है, टीम का मुस्तकिल हिस्सा बनता है। क्योंकि परफॉर्मेंस ही होती है कि जिसकी बेस पर आप टीम में स्टे कर सकते हैं। जो खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, बड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस देता है, तो उसका रिकॉर्ड किया जाता है और उसको जो है टीम के साथ मुस्तकिल रखा जाता है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ का प्रेशर होता है ज़रूर खिलाड़ियों के ऊपर, लेकिन जब मैच के अंदर पहुंच जाते हैं, जब ग्राउंड के अंदर खिलाड़ी होते हैं, तो उस वक्त सिर्फ उनका फोकस जो है वो खेल पर होता है कि कहाँ पर किस तरह से खेलना है, मुखालिफ टीम को कैसे काबू करना है। कप्तान का बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है कि वो किस तरह से बाकी खिलाड़ियों को जल करके रखता है और किस तरह से अब चेंज करता है। क्योंकि अगर एक आप प्लान बनाकर जाते हैं कि हमने ऐसे ऐसे खेलना है, 20 ओवर में हमारा इतना स्कोर होना चाहिए, 30 ओवर में अगर 2 विकेटें गिर जाती हैं तो हमारा ये स्कोर होगा, उसके अलावा अपने फिनिश कहाँ करना है, टारगेट कहाँ कितना रखना है। लेकिन अगर आपकी विकेटें जल्दी गिर जाती हैं, अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, तो फिर वहाँ पर जो है वो प्लान बी को यूज़ किया जाता है कि अब हमने क्या करना है। तो यहाँ पर कप्तान और कोच की जो आपस की हमआहंगी होती है उसका बहुत ज़्यादा किरदार होता है कि किस तरह से उन्होंने सूरत हाल के मुताबिक अपने प्लान को चेंज करना है। ये चीज़ जो है हमें देखने को मिलती है बार बार मैचेस में। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम का इसमें किरदार बहुत अहम होगा। अच्छा चलें बात करते हैं, बुशरा आपसे सवाल कर लेते हैं, अगर हम रेट करें पाकिस्तान को बैटिंग में और बॉलिंग में, तो आप 10 में से पाकिस्तान को बैटिंग में कितना देंगी और बॉलिंग में कितना देंगी?
देखें जी, बैटिंग में मैं पाकिस्तान को अभी जो सिचुएशन जो हमारे सामने आई है वो मैं 10 में से उनको 7 मार्क्स देना चाहूँगी। लेकिन बॉलिंग में हमारे जो अटैक है, बॉलिंग अटैक है, वो उसमें मैं पाकिस्तान को अच्छे खासे बल्कि पूरे नंबर देना चाहूँगी, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। लेकिन स्टिल यही कहूँगी कि पाकिस्तान को जो है, जिस तरीके से उबैद ने भी कहा कि प्लान ए और प्लान बी भी तैयार रखना चाहिए। अपने खिलाड़ियों को यही कहूँगी, और यकीनी सी बात है कि उन्होंने इसके ऊपर वर्कआउट भी किया होगा कि हमने पिछले मैच में क्या परफॉर्मेंस दी है, अच्छी परफॉर्मेंस दी, किस टीम के खिलाफ दी, कैसी वो टीम थी, ये सब कुछ साइड पे रख के अब आगे के लिए सोचें कि हमारी खामियां क्या थी, उन पे हमने कितना वर्कआउट किया हुआ है। क्योंकि हमने सिर्फ बाबर पे रिलाई नहीं करना है, या सिर्फ इफ्तिखार ने अगर परफॉर्मेंस लास्ट में अच्छी दे दी तो उसी के ऊपर रिलाई नहीं करना है। बैटिंग में बाकी खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या करना है, ये भी प्लानिंग करके हमने चलना है। वही कह रही हूँ कि शुरू के, जैसे उबैद ने भी कहा कि 20 ओवर्स को कैसे यूटिलाइज करना है। अगर बिलफर्ज हम बैटिंग का से स्टार्ट लेते हैं तो हमने किस तरीके से शुरू के पहले 20 ओवर्स में स्कोर करना है, क्योंकि स्कोर बोर्ड को लेकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। और खिलाड़ी जो है वो अपने रिकॉर्ड्स पे भी फोकस करेंगे तो सही, लेकिन माइंड में रखें कि टीम की जीत के लिए भी कि हमने टीम को जितवाना है। बेशक आपके रन्स कम हो, लेकिन जो स्कोर के बोर्ड के लिए वो फ़ायदेमंद साबित हों जितने भी रन। मेरे ख्याल में कल के लिए दिन जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें तमाम खिलाड़ियों का माइंडसेट सिर्फ यही होना चाहिए कि टीम की जीत और सिर्फ टीम की जीत। ठीक है बुशरा, ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं कल जो टाकरा होने वाला है पाकिस्तान और भारत का। अगर हम थोड़ा कल के मैच को भी डिस्कस कर ले जो बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान में हुआ था, तो बांग्लादेश जो है वो ये मैच हार गई थी। तो क्या इनकी लैक ऑफ पार्टनरशिप थी जिस वजह से बांग्लादेश को ये शिकस्त हुई? देखें जी, कल के मैच की अगर मैं बात करूं तो पहले ही कहा था कि बांग्लादेश की टीम में चेंजेस भी हुई थी। जाहिर सी बात है कुछ इंजरीज की वजह से उनका स्क्वाड भी जो है वो चेंज हुआ था। उस तरह की उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, नई कंडीशन थी, नया ग्राउंड था। और फिर श्रीलंका को अगर देखें तो उनकी श्रीलंका बांग्लादेश की निस्बत जो है वो अच्छी टीम नज़र आ रही थी, और जिस तरीके से उनके बॉलर्स ने परफॉर्मेंस दी है वो भी जो है वो तारीफ़ के काबिल है। तो बांग्लादेश के लिए यही कहूँगी कि स्टिल उनको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। अब जो नेक्स्ट मैच है उनका, उसमें भी उनको वही अब करेगा, इस बात के लिए डिसीजन लेगा कि आगे उन्होंने जाना है या फिर उन्होंने वापसी की टिकट कटानी है। तो मेरे ख्याल में कल के दिन जो है वो सबसे मेन जो प्रॉब्लम थी बांग्लादेश की वो यही थी कि उनका जो स्क्वाड था वो बड़ा डिस्टर्ब था, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन थी। तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश को ने पहले मैच के बाद काफ़ी चीज़ों से सीख लिया होगा। तो अब नए दिन के लिए और नए मैच के लिए कोई ना कोई उन्होंने मजबूत हिकमत अमली ज़रूर अपनाई होगी। अच्छा उबैद, आप क्या समझते हैं कि गुज़िश्ता मैच की अगर बात की जाए तो उसमें बांग्लादेश को क्यों इतना ज़्यादा जो है वो देखा गया हमें कि बैड परफॉर्मेंस उनकी नज़र आई है? क्या श्रीलंका को होम ग्राउंड का फ़ायदा हुआ है? देखिए बासित, जैसे कि बुशरा ने भी बताया कि उनका जो कम्बिनेशन है वो नहीं बन पाया, क्योंकि उनके कुछ खिलाड़ी जो है वो अनफिट हुए एशिया कप से पहले, और उस स्क्वाड में से अनफिट हुए जो कि अनाउंस किया गया था एशिया कप के लिए। एशिया कप से पहले जो उनके सिलेक्शन कमेटी ने अनाउंस किया था, तो उसमें से 2 प्लेयर जो है वो अनफिट हुए। तो मेरे ख्याल में उनका कम्बिनेशन जो है वो सेट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से फिर कैंडी का जो मौसम था उसने उन्हें फेवर नहीं किया। विकेट ऐसी थी कि बॉलर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और बॉलर्स ने बिल्कुल भी उनको खेलने नहीं दिया। यही वजह थी कि 164 रन बना पाई बांग्लादेश की टीम। तो श्रीलंका के लिए बड़ा आसान था कि उसको उन्होंने 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। अब ये दोनों टीमें, बांग्लादेश और श्रीलंका, दोनों जो है वो लाहौर पहुंच चुकी है। बांग्लादेश का अगला मैच 3 तारीख को है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, और अगर अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ बांग्लादेश की टीम हार गई तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो सुपर 4 मरहले तक पहुँचे, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मैच जीतने की और अच्छे मार्जिन के साथ जीतने की ज़रूरत है। तो तब उनके लिए चांसेस बनेंगे कि वो सुपर 4 में जाएं, और उसके बाद फिर अगले मरहले में उनके लिए जो है वो देखा जाएगा कि सुपर 4 में उनकी परफॉर्मेंस क्या होती है। तो मेरे ख्याल में अगला मैच जो है वो बांग्लादेश के लिए जीतना ज़रूरी है। निस्बतन आसान टीम है, निस्बतन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान की हालिया परफॉर्मेंस जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कोलंबो में मैच था अफ़गानिस्तान का, तो उसमें उन्होंने टफ़ टाइम दिया था पाकिस्तान की टीम को। अगरचे पाकिस्तान वो मैच जीता था बड़े आसान से, लेकिन वहाँ पर जो है एक
पोटेंशियल नज़र आया अफगानिस्तान की टीम के अंदर। और T20 में अगर देखें तो अफगानिस्तान बहुत अच्छी टीम है, वनडे में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई अब तक, लेकिन अगर वो बांग्लादेश के खिलाफ क्लिक कर गई उनकी बैटिंग, तो मेरे ख्याल में फिर बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी कि वो अगले मरहले तक जा सके। ठीक है उबैद, ये तो अभी तो एशिया कप स्टार्ट हुआ है, कल दूसरा मैच था, अब कल जो है वो तीसरा मैच होने जा रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक कि लास्ट में आप कौन सी टीम को आपस में खेलता देख रहे हैं? देखें, पिछला जो एशिया कप था उसमें बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया की टीमें जो है वो आएंगी फाइनल में। अगर पिछला एशिया कप देखें तो उसमें श्रीलंका की टीम अपना पहला ही मैच हार गई थी, और जहाँ तक मुझे याद है तो अफगानिस्तान से हारी थी, और उसके बाद उनके लिए बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा था, लेकिन वो लगातार जीतते गए, फाइनल तक पहुँचे और फिर फाइनल भी जीत गई श्रीलंका की टीम। बिल्कुल तो क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सी टीम कब क्लिक कर जाए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया की टीमें जो है वो इस वक्त फेवरेट नज़र आ रही हैं कि ये दोनों फाइनल में पहुंचेंगी, और अगर कोई तीसरी टीम हुई तो फिर वो श्रीलंका होगी। अगर इन दोनों में से कोई एक टीम ना पहुंच पाई तो फिर श्रीलंका की टीम जो है वो फाइनल खेल रही होगी। बिल्कुल, अभी तो ये अनप्रेडिक्टेबल है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या कहोगे तुम बासित इस हवाले से? बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, बिल्कुल जुनून तो है, और परफॉर्मेंस ही ये फैसला कर सकती है कि आया कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। और बुशरा, आप कमेंट कीजिएगा, ये प्रोग्राम की एंडिंग भी होने वाली है, उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कमेंट करना आपका कि आप बताइएगा, इंडिया ने अभी तक कोई मैच नहीं खेला है तो उनकी परफॉर्मेंस सामने नहीं आई है, उन पर ज्यादा प्रेशर होगा? बिल्कुल ऐसा ही है, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पर हमारे सामने उनकी परफॉर्मेंस भी है और दुनिया भर में उनको देखा जा रहा है। इंडिया की भी हमने बात की कि इंडिया के भी खिलाड़ी जो हैं वो प्लानिंग्स कर रहे हैं, लेकिन वही बात आती है कि कहीं ना कहीं पे जाहिर सी बात है उनकी प्रैक्टिस सेशन भी उनका अपना चल रहा होगा। अब चूँकि उन्होंने खेलना है कल के दिन, तो जरूरी सी बात है कि हिकमत अमली भी उन्होंने तैयार की होगी। बिल्कुल जरूर सी बात है, हिकमत अमली उन्होंने तैयार की होगी। बुशरा हमारे साथ पैनल में मौजूद के उबैद अवान ने भी हमें अपने अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।